इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुनील कुमार जैन, नीलम जैन, मयंक जैन, मानवी जैन, मुस्कान जैन, स्नेहा जैन, पारस जैन, 2 इंदिरा नगर, मेरठ। से मांग ली, क्या होगा? क्या होगा? जैसे का वैसा ही रहेगा। जब हमें गुस्सा आता है तो हम सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे निकालते हैं? कौन बोला? पति पे निकालते हैं। सबसे ज्यादा पत्नियों को गुस्सा आता है, किस पे निकालेगी? और बच्चों को गुस्सा आएगा तो किस पे निकालेंगे? हैं? ऊपर वालों पे तो निकाल ही नहीं सकते ना। आज आप गुस्से में घर पे आए, दरवाजा खोला आपने, दरवाजे को प्यार से खोलोगे या गुस्से से? बोलो, वो दरवाजा कहां गिरेगा? तो आपने दरवाजे के साथ सही किया या गलत किया? बोलो, क्यों? दरवाजे ने तुम्हें गाली दी थी, दरवाजे ने तुम्हारा तिरस्कार किया था, दरवाजे ने तुम्हारा बुरा किया था, तो फिर लेकिन दरवाजे के साथ तुमने गलत व्यवहार क्यों किया? चलो जो है, मैंने तुम्हें गाली दी थी, तुमने मुझे गाली दी, समझ में आया, लेकिन दरवाजे ने तुमने धक्कर क्यों मारा? उसके साथ में गलत व्यवहार क्यों किया? जब दूसरे के द्वारा, दूसरे के लिए की जाने वाली कर्मों को उसी के साथ में मिलकर के क्षमा मांगना पड़ती है, तो फिर अगर हमारे प्रति तुम्हारे मन में क्रोध पैदा हुआ है तो दूसरे के ऊपर निकालने की जरूरत नहीं है। जब दूसरे की क्षमा हमारे काम नहीं आ सकती है, हमारी क्षमा ही हमारे काम आने वाली है, हमारी करुणा ही हमारे काम आने वाली है, हमारी दया ही हमारे काम आने वाली है, हमारे सत्कर्म ही हमारे काम आने वाले हैं, तो दूसरे के द्वारा किए जाने वाले कर्म तुम्हारे काम कैसे आ सकते हैं? बोलो। तो फिर चक्रव्यूह में फंसे हो, इसीलिए बिठाया गया तुम्हें सिद्ध चक्र महामंडल में। चक्र, संसार के चक्र से बाहर निकालने के लिए तुम्हें सिद्ध चक्र में बिठाया गया। इसीलिए जो है आज 128 अर्घ चढ़ाओगे, और ये 128 अर्घ हैं किस बात के? उन्हीं कर्म श्रृंखला को काटने के लिए। आज अगर आपको हार्ट अटैक आया, एकदम से आया, आपको बीपी हाई हुआ, क्या एकदम से हुआ? आपको ब्रेन हेमरेज हुआ, क्या एकदम से हुआ? आपको व्यापार में लॉस लगा, क्या एकदम से लगा? आपका पति पत्नी का झगड़ा हुआ, तलाक हुआ, क्या एकदम से हुआ? एकदम से हुआ क्या? प्रारंभ तो उसका पहले ही हो गया था, लेकिन प्रारंभ पहले हो जाने की वजह उस समय हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने समझा ये मेरा बिगाड़ क्या लेगा, ये तो छोटा है, मैं बलवान हूं, मैं इसे निपटा लूंगा। लेकिन याद में रखिएगा, तिनके तिनके जुड़ करके रस्सी बन जाया करती है, और रस्सी बनकर रस्सी को रस्सी जोड़ करके रस्सा बन जाया करता है, और रस्सा जब बन जाया करता है तो विशाल काय हाथी को भी बंधन में डालने के लिए पर्याप्त हुआ करता है। वह तिनका तिनका एक साथ नहीं जुड़ा है, धीरे धीरे करके वह तिनका तिनका मिलकर के रस्सी बनी है। नाली में कचरा एक दिन में जाम नहीं हुआ है,
लेकिन डेली के डेली अगर नाली साफ करते रहेंगे तो उसके अंदर से बदबू, बोलो, पानी जाम सड़ेगा नहीं। लेकिन आज जब पानी सड़ गया, जब बदबू आने लगी, तो उस समय हम विचार कर रहे हैं कि चलो भगवान की हम भक्ति कर लें, चलो हम व्रत नियम उपवास कर लें, चलो हम तीर्थ वंदना कर लें, चलो हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठ जाएं। अरे भाई, जो तुम्हारा गहरा हो गया है, अब सड़ गया है, तो सड़ने के बाद तो उसकी दुर्गंध तुम्हें मिलेगी मिलेगी। अब कितना भी परफ्यूम डाल दो, उसके अंदर सुगंध पैदा, बोलो। तो वही कहते हैं कि हर रोज वह कर्म करो, हर पल अपने सोच को विशुद्धि की तरफ ले जाओ, अपनी सोच को कभी गंदा मत होने दो, अपने विचारों को गंदा मत होने दो। अरे क्रिया एक बार गलत हो जाए, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोच गलत हो जाए, चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि क्रिया केवल उसी क्षण के लिए है और सोच आत्मा के ऊपर हमेशा के संस्कार छोड़ने के लिए है। आपकी पीठ पर किसी ने डंडा मारा, उस डंडे का दर्द कब तक है? लेकिन उस डंडे का दर्द मन पर कब तक है? विचारों पर कब तक है? अंदर की भावों पर कब तक है? पीठ का दर्द तो घंटे 2 घंटे में मिट गया। आपने गर्भ निरोधक दवाइयां लेकर के आपने दर्द के लिए आपने निरोधक दवाइयां ले ली, आपने इंजेक्शन लगवा लिया, आपका दर्द कम हो गया, मिट भी गया, लेकिन मन के अंदर जो दर्द पैदा हुआ है वह दर्द मिटा क्या? क्योंकि कर्म भी पौद्गलिक है और आपका शरीर भी पौद्गलिक है। कर्म के कण कहां हैं? आंखों से दिखाई दे रहे? आपके पास में मोबाइल है, कहां पे एंटीना लगा है उसका? लेकिन नेटवर्क आपका यहां आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे वायुमंडल में उसकी किरणें फैली हुई हैं, बरगड़ाएं फैली हुई हैं। बिना आपका टावर लगाए भी वह आपका मोबाइल उन तरंगों को कैच कर रहा है। तो वैसे ही आपका मन कर्म के परमाणु चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, पूरे सृष्टि में फैले हुए हैं। वह जब सृष्टि में फैले हुए तो उस कर्म के परमाणुओं को कैच कर रही है आत्मा। वह मन तुम्हारे कर्म के परमाणुओं को कैच कर रही है। अब वह कर्म के परमाणुओं को कैच कर रही है, तो जहां तुमने मन को शुभ उपयोग में बदल दिया, तो शुभ उपयोग में बदल देने पर वह कर्म के परमाणु दुख वाले थे, वह छट गए और सुख वाले तुम्हारी आत्मा पर आकर के चिपक गए। कब चुपके? जब आपका उपयोग बदला तब। योग मिला तुम्हें चातुर्मास का, योग मिला तुम्हें सिद्ध चक्र महामंडल विधान का, योग मिला गुरु के सानिध्य का, योग मिला तुम्हें जैन कुल का, लेकिन उपयोग कहां है? उपयोग कहां है? फर्क कैसे पड़ने वाला है? भोजन का योग है, पेट भर गया ना, बोलो। लेकिन पेट कब भरेगा? जब भोजन का उपयोग करोगे।
पैसा तुम्हारे पास है, तिजोरी में रखा हुआ है, तुम्हारी संभ्रांता दिखाएगा क्या वो? तुम्हारी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा क्या? कब बढ़ाएगा? जब उसे आप खर्च करोगे। बोलो, जब महंगी गाड़ी खरीदोगे, लोगों के सामने लाओगे, सोने की चेन खरीदोगे, लोगों के सामने लाओगे, तब जाकर के कहलाओगे कि तुम बहुत बड़े, बोलो, उद्योगपति हो। उपयोग किया तब ना। तो योग के साथ में उपयोग भी जरूरी है। जैन कुल मिल गया, उस जैन कुल का उपयोग क्या है? सिद्ध चक्र महामंडल विधान मिल गया, उस सिद्ध चंद्र महामंडल का उपयोग क्या कर रहे हो? चातुर्मास मिल गया, उस चातुर्मास का उपयोग क्या किया? पर्युषण पर्व आया, उस पर्युषण पर्व का उपयोग क्या किया? तीर्थ वंदना करने चले गए, उस तीर्थ वंदना का उपयोग क्या किया? तिजारा गए, उपयोग क्या किया? महावीर जी गए, उपयोग क्या किया? संवेद शिखर गए, उपयोग क्या किया? बाहर होटल पर बैठ करके चाट पकौड़ा, और घर आते समय क्या लेकर के आए? तो शॉपिंग करने गए थे वहां। तीर्थ यात्रा क्या शॉपिंग करने की जगह? तिजारा से लौट करके लेकर के क्या आए? तेल, पापड़, अचार, क्या लेकर के आए? क्या उपयोग किया आपने जी? तीर्थ यात्रा पर जब ही निद्दत निकाचित कर्म का बंद खुलेगा, जब तुम्हारा उपयोग केवल विशुद्धात्मक होगा तब। जहां विशुद्धि से तुम भटके, जहां धर्म क्रिया से तुम भटके, तो जितना तुमने पुण्य नहीं कमाया, उससे ज्यादा पाप कमा लोगे। इसीलिए आचार्य ने कहा कि तीर्थ वंदना करने के लिए जाओ तो संवेग भाव लेकर के जाना। संवेग भाव का मतलब होता है संसार शरीर भोगों से उदासीन होकर के जाना। हिल स्टेशन पर जाते हैं मनोरंजन के लिए, और तीर्थ यात्रा पर जाते हैं संसार सागर से तिरने के लिए। संसार में फंसने के लिए नहीं जाते वहां, संसार से मुक्त होने के लिए जाते। तो तुम मुक्त होकर के आए या तेल लेकर के आए? मुक्त होकर के आए या 4 अटैची साड़ियां खरीद के लाए? बोले तिजारा से कौन साड़ी लाता है? संवेद शिखर से लाते हैं ना, पद्मावती क्लॉथ। तिजारा गए तो कितनी देर बैठे चंदा प्रभु के सामने? आधा घंटे। और होटल पर कितनी देर बैठे? 3 घंटे। तिर गए ना, तिर गए ना। इसीलिए पहले जो है, जब आदमी संवेद शिखर जाता था तो वृत्ति के साथ जाता था। वह कह करके जाता था कि मैं जा तो रहा हूं, लेकिन लौट करके आऊंगा या नहीं आऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके माथे पर तिलक कर दिया जाता था, पर जब लौट करके आ जाता था तो उसका जो है स्वागत और अभिनंदन किया जाता था। उसके चरणों की मिट्टी अपने माथे पर लगा करके स्वयं को संवेद शिखर की वंदना का फल आंका जाता था।
और आज हम कई धार्मिक क्रिया के लिए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाते हैं, तो क्या कह करके जाते हैं? अभी गया, अभी आया, अभी गया, अभी आया। अरे कैदियों, इतने बढ़िया कैदी, जहां आचार्यों ने कह दिया घर कारागृह बलिता बेड़ी परिजन है रखवाले। घर क्या है सचिन? घर क्या है? कारागृह। वनिता बेड़ी, पत्नी क्या है? बेड़ी। परिजन है रखवाले, परिजन जो है ध्यान रखने वाले। इसलिए पत्नी कभी नहीं जा पाए बाजार तो पप्पू को साथ में भेज देती है, और वह पप्पू पूरी स्टोरी आकर के घर में सुनाता है, वहां गए थे, ये खाया था, ये किया था, फलाना किया था। रखवाला है ना, ध्यान रखने के लिए। तो कोई भी कैदी अगर जेल से बाहर निकलता है तो जेल से बाहर निकल करके कह करके आता है, जेलर साहब दरवाजा खुला रखना। अभी गया, अभी लौट करके आया। तो कहता है इस बार निकल रहा हूं, दोबारा आप तुम्हारे हाथ। तुम सोमवार को निकलूंगा, मंगलवार को पहुंचूंगा, बुधवार को पर्वत पे चढ़ूंगा, गुरुवार को रेस्ट करूंगा, शुक्रवार को फिर चढ़ूंगा, शनिवार को आसपास की तीर्थ पंच तीर्थ की यात्रा करूंगा, रविवार को गाड़ी में बैठूंगा, मंडे को फिर आ जाऊंगा। रिटर्न टिकट जेब में। उपयोग देखो अपना। आप जब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो तो संकल्प विकल्पों को त्याग करके जाओ। भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो संकल्प विकल्पों को त्याग करके रह जाओ। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में बैठे हो तो संकल्प विकल्पों को त्याग करके बैठो। इस कार्यक्रम के आज की प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुनील कुमार जैन, नीलम जैन, मयंक जैन, मानवी जैन, मुस्कान जैन, स्नेहा जैन, पारस जैन, 2 इंदिरा नगर मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।